नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आज का विषय मैंने एक बार नहीं कई बार सोचा, लेकिन मुझे लगा आज इस पर आपके साथ संवाद बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी है। खेल में वैसे तो हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कल पाकिस्तान के खिलाफ भारत मैच हार गया, दुख मुझे भी हुआ, दुख आपको भी हुआ होगा। क्रिकेट फैंस तो इससे दुखी थे, लेकिन दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को भारत के इस हार में मौका मिल गया है। याद है ना, मौका मौका, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि देश के कई हिस्सों में पटाखे फोड़कर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। सिर्फ बीजेपी नहीं, कई क्रिकेटर्स भी ये बात कह रहे हैं। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग। बवाल तब और बढ़ गया जब मैच खत्म होते होते कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर कहा, क्यों भक्तों, आ गया स्वाद, करवाली बेइज्जती। देखते ही देखते कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इस बीच महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अगर कश्मीरी लोग जश्न मना रहे हैं तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। वहीं ओवैसी ने इसे धार्मिक रंग दे डाला, कहा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मुसलमान होने की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। आखिर किसी भी मुद्दे पर ऐसी बयानबाजी और अजीबोगरीब सवालों का दौर क्यों शुरू हो जाता है। आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक जो बालाकोट पे हुई, उस पर भी इसी तरह से देश से सबूत मांगे गए थे। ये वही सबूत गैंग है, याद रखिए। और तो और पुलवामा हमले को तो कुछ नेताओं ने बीजेपी का चुनावी हथकंडा भी करार दे दिया था। सवाल यह है कि जब बात देश हित की होनी चाहिए, तब दलहित वाला एजेंडा क्यों हावी है। क्या देश के लिए हानिकारक ये नहीं है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार सेक्युलर गैंग का युद्ध भारत के विरुद्ध। ये लाइन में क्यों बोल रहा हूं, इसके कई मायने हैं। जश्न मनाया जाता है, ट्वीट किए जाते हैं, चिढ़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। भारत की हार हुई, खेल में हार जीत चलती रहती है, लेकिन उस हार को सांकेतिक बना देना, उस हार को तंज का विषय बना देना, उस हार पे मजाक उड़ाना, उस हार का जश्न मनाना, यह भारत जैसे देश में तो नहीं चल सकता। अगर आप मेरे साथ हैं तो हैशटैग प्रो पाक लॉबी को एक्सपोज करिए, ट्वीट करिए, कू पे करिए, ट्वीट करिए, फेसबुक पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए। मैं आपकी बात का, आपकी राय का व्यूअर्स इंतजार कर रहा हूं। महीनों से जिस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आखिरकार रविवार को वो दिन आ ही गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान अरसे बाद भिड़ने वाले थे। सबका जोश हाई था। भारत की जीत की दुआएं मांगी जा रही थी। और फिर सब बदल गया। भारत पाकिस्तान से हार गया। खैर, खेल है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ गंभीर आरोपों का दौर। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, जो क्रिकेट के मैदान में हार पर पटाखे चला रहे हैं, वो जंग के मैदान में किधर खड़े होंगे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा, पाकिस्तान की जीत पर जो पटाखे फोड़ रहे हैं वो भारतीयों के साथ नहीं हो सकते। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया, दिवाली पर पटाखे बैन हैं, लेकिन कल देश के कई हिस्सों में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए। खेल को खेल की भावना से हमेशा देखना चाहिए। जितना आप राजनीतिकरण करेंगे किसी भी मुद्दे का, तो उसमें तो कहीं कोई रोक ही नहीं सकता आपको, फिर वो राजनीतिकरण ही होता चला जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी पाकिस्तान की जीत पर खुश होने का आरोप लगाया। दरअसल मैच खत्म होते ही कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने ये ट्वीट किया, लिखा, क्यों भक्तों, आ गया स्वाद, करवाली बेइज्जती। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा, लिखा, कांग्रेसियों खुश तो बहुत होंगे आज। अब तो ये तय है
2024 का चुनाव कांग्रेस अपने वतन में लड़ेगी और राहुल को वहां वजीर आजम बनाने की जद्दोजहद करेगी। यानी यहां से मामले ने सियासी रंग ले लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कहा, हार की जिम्मेदारी टीम इंडिया की है, जीत का श्रेय मोदी को जाता। असदुद्दीन ओवैसी तो इससे एक कदम आगे चले गए। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम लेकर मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया। मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का। ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जा रहा है। अब जरा इमरान खान के मंत्री के बोल भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। सवाल ये है कि क्या वाकई भारत की हार पर जश्न मनाया जा रहा है? आखिर क्यों इस मुद्दे को सांप्रदायिक और सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। सेक्युलर गैंग का युद्ध भारत के विरुद्ध। और अब देश हित पर सियासत का विश्लेषण सुनिए। मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पे मैं कुछ चंद बयान दिखा रहा हूं जो कि बड़े हाईलाइट हुए इस समय पर। पी चिदम्बरम, फॉर्मर होम मिनिस्टर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी हो। संजय निरुपम ने तो बोला ये फर्जिकल स्ट्राइक है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी करार दिया। पुलवामा हमला पर रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के, कहते हैं वोट के लिए पुलवामा के जवान क्यों मारे गए। राहुल गांधी, पुलवामा हमले से सबसे अधिक फायदा किसे हुआ, ये राहुल गांधी ने सवाल पूछा। फारूक अब्दुल्ला, पुलवामा के पीछे मोदी क्योंकि चुनाव जीतना चाहते थे, यानी ये फारूक अब्दुल्ला की लाइन थी। बर्ताव में आगे अब एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में हुई उसमें कपिल सिब्बल ने बोला विदेशी मीडिया के मुताबिक कोई आतंकी नहीं मरा है। बेसिकली ये पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह, यूएस की तरह हमें भी सबूत जारी करने चाहिए। तो सबूत गैंग था, उसके दिग्विजय सिंह भी बड़े मुखिया थे। नवजोत सिंह सिद्धू तो बहुत आगे बढ़ गए, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब भी कंडेम किया था। 300 आतंकी मरे या फिर सिर्फ पेड़ उखाड़ने के लिए गए थे। सोचिए, ये विचारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन विश्लेषण क्या है? हार पर सियासी मैच का विश्लेषण। अब भारत पाकिस्तान मैच पर भी सियासत हो रही है। पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी हुई। भारत के कुछ हिस्सों के अंदर कश्मीर भी था, उसमें और भी कई इलाके थे जिसमें गौतम गंभीर जो क्रिकेटर हैं, जो वीरेंद्र सहवाग है, तमाम लोगों ने सवाल खड़े करे ये लोग भारतीय तो नहीं हो सकते जो आतिशबाजी कर रहे हैं। और अब सोचिए, यही बात पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है कि देखिए ये इस्लाम की जीत है, ये दुनिया भर के मुसलमानों की जीत है, खासतौर पे पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों की जीत है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का समर्थन कर खुद की सेकुलर छवि को चमकाने की एक बड़ी कोशिश है। क्या पाकिस्तान का जो समर्थन है वो अपने आप को ज्यादा सेकुलर दिखाने के लिए, देखिए हम तो सेकुलर हैं और इसलिए पाकिस्तान की जीत पे भी हम पटाखे जला रहे हैं, क्या उसके लिए मुनासिब है? मैं ये सवाल जनता जनार्दन, आवाम, आपसे पूछता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में संबित पात्रा है, मेरे साथ सलमान निजामी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, राजकुमार भाटी है, राजकुमार भाटी ने भी कई सवाल खड़े करे हैं, शहजाद पूनावाला जी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सलमान निजामी, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं और शुरुआती दौर में आप ही के पास आता हूं। सलमान निजामी, पटाखे चलाना, भारत की हार पर यह कहना कि बेइज्जती हो रही है, इसमें क्या आपको लगता है कि यह जायज है? देखिए, जायज तो नहीं है। और जहां देश के गृह मंत्री 2 दिन से हैं और वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, क्योंकि ये एरिया जहां पे ये हुआ है वो बिल्कुल सेंट्रल श्रीनगर है और वहां पे गृह मंत्री भी स्टे कर रहे हैं। और ये जो आप दिखा रहे थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं, कश्मीर में ये हुआ वो हुआ, तो आज ये हमारा फेलियर है कि आज कश्मीर में जो है सेलिब्रेशन हो रही है, तो पहले नहीं होती थी।
और दूसरी बात जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, राधिका खेरा ने कहीं ये नहीं लिखा है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने लिखा हो या पाकिस्तान को सपोर्ट किया हो। उन्होंने ये कहा कि राधिका जी किसकी बात कर रही थी, मुझे बताइए ना। मैच खत्म हुआ, एक सेकंड सलमान, इमरान खान है, मैच खत्म हुआ, सलमान इत्मीनान से, सलमान खेल रहे हैं और जब जीतते हैं तो कहते हैं भाजपा ने जीत दिलवाई, मोदी जी ने जीत दिलवाई। तो ये क्या पॉलिटिसाइज कर रहे हैं क्रिकेट को? नहीं, पर एक सेकंड, किसी ने नहीं बोला मोदी जी ने जीत दिलवाई, किसी ने नहीं बोला मोदी जी ने जीत दिलवाई या क्रिकेट के अंदर मोदी जी ने हार करवाई, लेकिन ये आप कह रहे हैं, एक सेकंड आप सवाल सुनेंगे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऑडियो डाउन करिए इनका, सवाल तो सुनना पड़ेगा ना आपको। सवाल आप सुन नहीं रहे, अपने फ्लो में बोलते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं राधिका खेड़ा ने क्रिकेट से जोड़ के नहीं देखा। मैच खत्म हुआ और मैच खत्म होने के बाद ये ट्वीट कर देना, क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवाली बेइज्जती, है किसका मतलब था? ये ट्वीट किसके लिए था, मैं जानना चाह रहा हूं। ये आप लोग क्रिकेट टीम्स का जो क्रेडिट है वो खुद को लेंगे। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? लेके आता है, कहते हैं हमने दिलाया। अरे आप वो मेहनत करें और क्रेडिट आप लेते हैं। अरे भाई मेहनत आप ही कर रहे हैं, ट्वीट आप ही कर रहे हैं, क्रेडिट भी आप ही लीजिए। पाकिस्तान जीत रहा है तो क्रेडिट आप ले लीजिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है उस क्रेडिट को लेने में। वो तो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन विराट कोहली उनकी तारीफ कर रहा है, उनके साथ फोटो खींच रहा है, उसको आपत्ति नहीं है। अरे ये मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? जान के ऐसा काम कर रहे हैं क्या? अगर कोई आवाज आ रही है सलमान जी, तब भी आप नाटक कर रहे हैं क्या? पूरा आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लगता है ये सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं या तो सुन नहीं रहे या नाटक कर रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। आवाज मिल रही है सलमान भाई आपको? आवाज मिल रही है, बताइए अमीश देवगन जी। जी सलमान जी, सवाल को सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल को सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, सवाल मेरा ये, आप कह रहे हैं कि नहीं उनका कोई लेना देना नहीं है राधिका खेड़ा का, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग पर सवाल है ना सर। टाइमिंग उसी टाइम पर ट्वीट हुआ जब भारत पाकिस्तान हारा, उसी टाइम पे ये ट्वीट लिखा गया, क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवाली बेइज्जती। क्यों भक्त? बहुत देखिए, बात यह है, ये इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं बोला गया, किसको बोला भक्तों को बोला गया, जो ये क्लेम करते हैं कि जो क्रिकेट मैच है वो मोदी वर्सेस इमरान खान है और क्रिकेट मैच जो है बीजेपी ही पूरा चला रही है। तो आप इमरान खान की जीत का मतलब, ये तो और बड़ी बात है, या तो आप इमरान खान की जीत पे कंट्रोल कर दिया आप लोगों ने। ये तो और बड़ी बात है, आप इमरान खान की जीत पे खुश हो रहे हैं। हमें दुख है कि अगर देश की क्रिकेट टीम ने हारा, लेकिन दुख कहां दिख रहा है? कई बार हराया है। और बीजेपी कौन होती है? कोई ठेकेदार बन गई है क्रिकेट टीम की। जब हम जीतते हैं कहते हैं हमने मेडल दिलवाए। अरे आप कौन है? पहले तो इससे मेडल हमने दिलवाए थे कांग्रेस के टाइम पे। तो ये ट्वीट को आपने बिल्कुल गलत दिशा में लिया है। उन्होंने तो बीजेपी को अटैक किया है। तो अच्छा ठीक है, मैं संबित पात्रा ये ट्वीट, देखिए मैंने तो उनका भी ट्वीट दिखाया, मैंने तो संबित पात्रा का भी ट्वीट दिखाया। एक सेकेंड ना एक सेकेंड, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। संबित पात्रा, आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस ही खुश हो रहे हैं जो आपने ट्वीट करा? क्यों लिखा आपने ऐसा? ये तो इमरान खान की बात कर रहे थे। तो हमने भी कहां पर लिखा कि वो इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे? आप ध्यान से मेरे ट्वीट को देखिए, कहीं भी हमने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। अब इनको लग रहा है कि इनका वतन पाकिस्तान है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने लिखा है उसमें कि अगली बार अपने वतन से चुनाव लड़ेंगे और वहां वजीर आजम बनने के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो वतन कौन सा इनका है, इन्हीं से पूछ लीजिए। इन्होंने क्यों सोच लिया कि पाकिस्तान है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय तो है ही ना। दूसरी बात है, यहाँ तो खुद अभी सलमान निजामी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो हम गाली दे रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बीजेपी क्रेडिट ले रही थी जीतने का। भक्तों को क्यों नहीं लें क्रेडिट हम जीतने का? हाँ, भक्तों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, भारतीयों को हम क्यों नहीं लड़े इंडिया के लिए? हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लिए यज्ञ भी करेंगे, इंडिया के लिए हवन भी करेंगे, इंडिया जीते उसके लिए मन्नत भी मांगेंगे। इंडिया जीतेगी और जीत रही होगी तो हम नाचेंगे भी, गाएंगे भी, क्यों नहीं करेंगे? और मोदी जी के लिए भी बोलेंगे। उसका अर्थ है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दो, उसका अर्थ है कि आप पाकिस्तान के फेवर में पाकिस्तान परस्ती शुरू कर दो। आप राहुल गांधी का पोस्टर लेके जश्न मनाना शुरू कर देते, आप यहां पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात देखिए अमीश भाई, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के जीतने पर कोई जश्न मना रहा है।
हम जानते हैं इंडिया में ऐसे कुछ लोग हैं, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, जो जश्न मनाते हैं। ये वो देश है जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्रिकेट में तो हार जीत होते रहती है, आपको लगेगा ये तो केवल स्पोर्ट्स का विषय है, इस पे हम क्यों राजनीति कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, स्पोर्ट्स के विषय को भूल जाइए, मगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसी देश के कुछ महत्वपूर्ण राजनेताओं ने ये नारा दिया था ना। और तो और ये वो देश है 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हो गए थे। कौन जाता है पाकिस्तान? कोई देखिए जरा, ये कांग्रेस का बिरयानी नेता, मेरे कोई भाई साहब को पाकिस्तान नहीं आवाज गया। इनका कम रखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अमीश नरेंद्र भाई, मोदी जी ने ये इमरान सबके खान बीच के जन्मदिन ये पे लव लेटर इनको लिखा पटाखे उनको। फोड़ने से मना करिए जरा किसी अमीश भाई, कांग्रेस के इनके नेता ने पटाखे नहीं के किया। बाद में मैं बोलूंगा। सलमान अमित भाई, सलमान जरा अपनी इनके टर्न पे पटाखे बोलिए आप। हो जाए तो इसका। बोलिएगा, फिर मैं हम तो पाकिस्तान नहीं कि न कभी जाएंगे, आप तो बिना बुलाए ठीक है, अब आपने बोल दिया, ऑडियो डाउन करिए। संबित आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, देन शादाब चौहान एंड शहजाद पूनावाला जी। आप जरा कांग्रेस के मानसिकता और मानसिक दिवालियेपन को देखिए। इनका कहना है क्योंकि मोदी जी वहां पाकिस्तान गए थे, इसलिए आज पाकिस्तान की जीत पे कांग्रेसियों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। कमाल का ये लॉजिक है। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र से बात करता है तो ये पाकिस्तान के लिए जश्न मनाना भारत में शुरू कर देंगे। आप जरा इनके लॉजिक को सोचिए। दूसरी बात है, ये वह देश है जहां 2010 में जेएनयू के अंदर एक कुछ इस प्रकार के सोच और मानसिकता के लोग थे जिन्होंने 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे तब पटाखे चलाए थे और जश्न मनाया था। इंडिया के लोग, हमारे निवासियों ने यह जश्न मनाया था कि 76 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। यहां तो स्पोर्ट्स में पटाखे चला रहे हैं। तो कुछ लोगों की यह मानसिकता है। और कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर तो जाके पाकिस्तान के टीवी में बोल ही रहे थे, हमें बीजेपी को हटाना होगा, हमें कांग्रेस और राहुल को लाना होगा। मोदी को घृणा करते करते ये हिंदुस्तान से घृणा कर बैठे हैं। ठीक है, मैं आगे जवाब लूंगा सलमान निजामी आपसे। मुझे शादाब चौहान आपका रुख करना है। शादाब चौहान, आपको भी कुत्ते की हड्डी नजर आ रही है इस पूरे मामले में कि कुछ लोग कुत्ते की हड्डी की तरह इंतजार कर रहे हैं किसी अगर ऐसा कुछ हो? क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर महत्वपूर्ण यह होता है कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खड़ा होया जाए? यहां तो पब्लिक सेंटिमेंट की बात ही नहीं है, या तो देश के साथ खड़े होने की बात है। अमीश जी, मैंने इसीलिए मैच से पहले ये ट्वीट किया था कि एक सड़ा हुआ गैंग ऐसे इंतजार करेगा इस मैच में छोटी गलतियों का जैसा कि कुत्ता हड्डी का इंतजार करता है, और वही हुआ। इसीलिए शमी को टारगेट कर रहे हैं कि शमी ने ऐसा कर दिया। यही शमी 2015 में विकेट ले रहा था, इरफान पठान हैट्रिक ले रहा था, लेकिन वो मुसलमान है बोल के टारगेट करेंगे। लेकिन विराट कोहली जब बाबर आजम को स्पोर्ट्समैनशिप के जरिए रिजवान को अप्रिशिएट करता उसमें नहीं। और बीइंग अ क्रिकेटर, मैं भी क्रिकेटर रहा हूं और मेरा भी सपना था, लेकिन इंजरी की वजह से मैं इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। तो मैं भी वही कहता, पाकिस्तान ने अच्छा क्रिकेट खेला, उनको मुबारकबाद। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और उनके रिजवान ने जबरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन हम लोग कमबैक करेंगे। लेकिन क्रिकेट को लेकर ये जो बातें की जा रही हैं कि आप क्रिकेट में किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप लिंक कर देंगे पाकिस्तान से। अभी संबित पात्रा ने कहा, अच्छा शुक्र आप कमेंटेटर नहीं बने, आप कह रहे हैं आप क्रिकेटर बनते, शुक्र आप कमेंटेटर नहीं बने। वहां पर आप भारत की बजाय किसी और का समर्थन न कर देते, तकलीफ ये रहती। अमीर जी 10 सेकंड, अमीर जी 10, मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है। संबित जी ने कहा कि वहां के वजीर आजम बन जाओ। मैं कह रहा हूं मुझे खुशी होगी जिस दिन मैं वहां का वजीर आजम बन जाऊंगा, क्योंकि ये वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, और पूरा हिंदुस्तान अखंड भारत मेरा है। और संबित जी, एक दिन पूरे अखंड भारत का वजीर आजम हम बनेंगे। और ये याद रख लीजिए कि जो आप नफरत फैला रहे हैं क्रिकेट के नाम पर, हम बनेंगे मतलब, हम बनेंगे मतलब 2022 हम बने से मतलब बताइए, हम बने से मतलब? अब हमसे मतलब हम हैं, जो समझना जिसको है वो समझ गया। अब जो संबित भाई नहीं समझना चाहते तो उनको सब समझ गए, पूरा देश समझ गया। आपको क्या लग रहा है? और हम वहां के भी बनेंगे, यहां के भी बनेंगे। सब समझ गए हो कि शहजाद मैं तो चाह रहा हूं देश समझ जाए कि जो शमी को देशद्रोही बोल रहा है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। जो शमी पे सवाल खड़ा है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। किसी ने सवाल खड़ा नहीं करा। चार चिंटू अगर शमी पर सवाल खड़ा कर देंगे तो वो देश का विचार नहीं हो सकता, वो देश की मानसिकता का विचार नहीं हो सकता। शमी के ऊपर सवाल खड़ा करके आप खुद पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पाकिस्तान के मंत्री ने बोला कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी खुश हो रहे, उसी एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मत करिए,
ये गलत सोच मत दिखाइए। शहजादपुरा वाला। देखिए अमीश जी, आज का क्रोनोलॉजी समझिए जरा। शेख राशिद बोलते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, इस्लाम की जीत है। कुछ इलाकों में दिल्ली के फटाके फूटते हैं और तुरंत एक ट्वीट राधिका खेड़ा और रागिनी नायक और कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आता है, एक तरीके से जश्न मनाते हैं। और उनका ट्वीट भी क्या है कि भक्तों स्वाद कैसा लगा, मतलब कि अगर भारत की जीत होती है तो केवल भक्तों की जीत होती है, मतलब बीजेपी की जीत होती है, और अगर भारत की हार होती है तो बीजेपी की हार होती है। तो मतलब कांग्रेस अपने आप को राम संस्कृति के साथ नहीं आइडेंटिफाई करती, भारत की संस्कृति के साथ आइडेंटिफाई नहीं करती। पर कांग्रेस के लिए हमने तो ऐसा कहा ही नहीं संस्कृति के साथ आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ऐसा बीजेपी समझ रही है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। नहीं, ऐसा है। देखिए, भारत हारी, उन्होंने भक्तों को गाली दी, इसका मतलब यह है कि केवल भक्त यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही भारत को चाहते हैं। मतलब कांग्रेस के समर्थक किस देश को चाहते हैं? उनके नेता जिस देश से आए हैं उस देश को चाहते हैं। यह सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने कस्टोडियन ऑफ इंडिया बना दिया है अपनी ट्वीट से, तो आप किस देश के कस्टोडियन है? पर ऐसे तो राजकुमार भाटी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात जो संबित भी कह रहे थे, नहीं एक सेकंड अमित जी 10 सेकंड और लूंगा। जी। जो संबित पात्रा कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करना, यह बड़ा पुराना संक्रमण है। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फर्जिकल कहा गया। पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया तो होड़ लगी हुई थी समाजवादी और कांग्रेस में कि पुलवामा भारत ने कराया है, पाकिस्तान को दोष मत दीजिए, भारत ने कराया है। बालाकोट हुआ तो चील कौवे है मरे बोला। कुछ लोगों ने तो जाकर पेशकश कर दी कि आप हमारा समर्थन कीजिए यहां से मोदी को हटाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान परस्त पार्टी कौन है इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर वहां पर पीपीपी और यहां पर पीपीपी कौन है? प्रो पाकिस्तान लॉबी हमारे देश में काम करती है, जिनको ऐसा लगता है कि सेकुलर हम ज्यादा बढ़िया दिखेंगे अगर हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे, पाकिस्तान की भी वकालत करेंगे। मैं आपका रुख करता हूं राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, आपने लिखा, बहुत समझाया, 56 से बच के रहो, 56 से बचकर रहो, नहीं माने। भारत देश की जो दुर्गति है इन 56 वालों के कारण ही है। इसमें आपने बाबर की 56 इंच जो उन्होंने 56 की टी शर्ट लगा रखी है वो आपने अपने फेसबुक पे डाली। क्या कहना चाह रहे हैं आप? विचार क्या है मतलब आपके इस विषय पे? देखिए, मेरा विचार ये है अमीश जी, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या कोई भी खेल हो, जी, जब भारत की टीम या भारत का खिलाड़ी किसी विदेशी खिलाड़ी के या विदेशी टीम के साथ खेलता है तो पूरे भारत के नागरिकों की नज़रें, 140 करोड़ लोगों की नज़रें उस पर लगी होती हैं और वो चाहते हैं कि हमारा खिलाड़ी, हमारी टीम जीते। और अगर हमारी टीम और हमारा खिलाड़ी हारता है तो हर भारतीय को दुख भी होता है जी, बुरा भी लगता है। लेकिन आप तो तंज कस रहे हैं और ये इसमें दुख वाला तो बात नहीं कहीं दिख रही, इसमें तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे भी मेरी बात कहने दें, जैसे सबको कहने दिए मुझे भी कहने दें। बिल्कुल सर, मैं ही कोई अलग से तो हूं नहीं। ना बिल्कुल अलग से नहीं है। लेकिन मैं साथ में, देखिए, जो मेरा तंज है वो तो केवल मोदी जी के ऊपर था, उसमें आप जितना बुरा मानना चाहें माने, मैं मोदी जी पर तंज कसता रहूंगा, वो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मोदी जी ने खुद 56 इंच प्रचार किया था, अपना खुद, वो अपने प्रचारक खुद हैं और वो फर्जी बात है, 56 इंच का उनका सीना है ही नहीं और ना 56 इंच जैसे सीने जैसा दिल उनके अंदर है। वो बात विषय अलग है, उस पर चाहे तो उस पर डिबेट कर लेंगे। बिल्कुल उसी पे डिबेट मैं करता हूं। एक सेकंड मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी ने क्या मैच के बारे में कुछ कहा था? कुछ टीम के बारे में कहा था? मतलब भारत की टीम इज इक्वल टू मोदी जी की टीम। ये 56 इंच मतलब भारत 56 इंच से बच के रहे, ये आप कह रहे हैं? पहले मैच के ऊपर, हाँ, मैच के ऊपर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? मेरी जानकारी में नहीं है, आप जरा डालिए प्रकाश। मैं फिर कहना चाहता हूं, पहली बात, अगर आप इसी पे चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं। पहली बात, आप फीता लेके नापिए, नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, विषय क्या? 56 इंच एक मुहावरा हो सकता है जिसके अंदर बड़ा दिल हो, बड़ा दिल हो, जिसके अंदर बड़ा दिल भी मोदी जी के अंदर नहीं है। अगर उनके अंदर बड़ा दिल होता, कैसे आ गए? तो ये बाबर की जर्सी में आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफत क्यों दिखाई दे रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये बाबर की जर्सी में आपको नरेंद्र मोदी की खिलाफत कहां दिखाई दे रही है? मुझे आश्चर्य इस बात पर, आप मुझे बोलने देना। अरे मैं आपको बोलने दे रहा हूं सर, मुझे बोलने देना थोड़ा। अच्छा, आप कितने सेकंड बोलना चाहते हैं? आप कितने सेकंड बोलने दे रहे हैं सर? बोलिए सर, प्लीज बोलिए। कहां बोलने दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। मैं बहुत ही गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत शालीनता के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि खेल में जीतते हैं अच्छा लगता है, हारने पे बुरा लगता है। अगर कोई भारत की हार पे खुशी मनाता है, मैं उसे भारतीय मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन खेल को खेल रहने दें,
उसे राजनीति या देशभक्ति न बनाएं। देखिए अमीश जी, जब मिल्खा सिंह 1960 में पाकिस्तान गए थे दौड़ने के लिए, तो उन्होंने खुद बताया कि बाघा बॉर्डर से और वहां तक जो है लाखों पाकिस्तानी तिरंगे और पाकिस्तान के झंडे लिए खड़े थे और मेरा नाम ले लेकर नारे लगा रहे थे। जब वो स्टेडियम में दौड़ने के लिए तैयार हुए तो 3 मौलवी आए और जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो वो थे रेस कर रहे थे उनके साथ, क्या नाम था उनका, अब्दुल खालिद, उनको उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हें ताकत दे। तो मिल्खा सिंह ने व्यंग में कहा कि मैं भी तो खुदा का बंदा हूं, मुझे ना ताकत दे। तो मौलवियों ने वापस घूम के मौलवियों ने उनसे कहा खुदा आपको भी ताकत दे। तो क्या वो मौलवी देश विरोधी थे, देशद्रोही थे पाकिस्तान के लिए? नहीं तो आप जब वो जीत गए देश विरोधी की कैटेगरी में आपने एक अच्छी पॉइंट देखा, आपने 2 मिनट का तर्क दिया, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि हम राजनीति नहीं करनी चाहिए खेलों के अंदर। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, आपकी बात से एग्री कर रहा हूं मैं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लिख के तो राजनीति आपने करी। मैं संबित पात्रा को लेकर आता हूं। संबित पात्रा, 56 इंच से इनका ताल्लुक नरेंद्र मोदी का दिल छोटा है उससे था। संबित पात्रा जवाब। देखिए अमीश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 56 इंच नरेंद्र मोदी जी का सीना है, भारतवर्ष और भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही सशक्त हैं, 56 इंच के माध्यम से हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में आप राजनीतिक रूप से इनके ऊपर आप आलाप करिए, इसके ऊपर प्रलाप करिए, इसके ऊपर आप आक्षेप करिए, मगर जब मैच चल रहा हो नरेंद्र मोदी को बीच में रख के पाकिस्तान को सामने लाके उसके लिए पटाखे फोड़ना ये क्यों आवश्यक है? इमरान खान बहुत अच्छा है, इमरान खान की टीम अच्छी है, पाकिस्तान की टीम अच्छी है, ये जो बाबर है 56 इंच का जिसने जर्सी पहन रखा है वो मोदी को हरा देगा। मतलब आप सोचिए, यही हिंदुस्तान की बरसों सदियों से नीति रही है कि कुछ जो जयचंद होते हैं घर के अंदर, जो गद्दार और देशद्रोही होते हैं, राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए ये अपने ही देश के अपने ही बड़े लोगों के और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की उसके पीठ में हमेशा छुरा भोंका है। और इसीलिए समय समय पर हिंदुस्तान गुलाम हुआ है। जब अंग्रेजों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ हम गुलाम बने, इसलिए बने क्योंकि हमारे अपने लोगों ने यह काम किया है। और आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, मोदी जी का तो 56 इंच का सीना नहीं है, उनका तो दिल भी बड़ा नहीं है, मगर बाबर जो 56 इंच का है उसका उन्होंने ट्वीट कर दिया कि देखो ये 56 इंच तुम्हें हरा सकता है, ये पाकिस्तान तुम्हें हरा सकता है। और दूसरी बात, एक सेकंड, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर निकालिए, कौन है ये अदनान खान? कौन है अदनान खान? अदनान खान समाजवादी पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। अभी 4 दिन पहले क्या ट्वीट किया था जिसके कारण गिरफ्तार होना पड़ा? उसने भी थोड़ा समय 4 दिन पहले अदनान खान ने ट्वीट किया कि एक अखिलेश यादव सत्ता में आएगा तो हमारी सत्ता वापस आएगी, जिसमें हिंदू महिलाएं, हमारी हरम की जो नौकरानी थी वो फिर से हिंदू महिलाएं हमारी हरम की नौकरानी कार्रवाई हुई है। ये तो धन्यवाद है योगी सरकार का कि उसे गिरफ्तार किया गया है। और अभी शहदाब ने भी यही बोला, शहदाब चौहान ने भी यही बोला कि हम वज़ीर आज़म बनेंगे। समझने वाले समझ गए कि ये हम कौन है, ये हम कौन है। ठीक है, ठीक है, राजकुमार भाटी पहले बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी संबित पात्रा को जवाब बनेगी। जब आपने निर्विरोध बोला, राजकुमार भाटी आपका 1 मिनट है, बोलिए जवाब। जी बिल्कुल। अगर संबित पात्रा की बात पर विश्वास कर लिया जाए, संबित पात्रा की बात को सच मान लिया जाए, तो इस देश में 90% लोग तो देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं। केवल संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी और 2-3-4 लोग ही बचे हैं जो देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं जो 1947 तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, देश की मुखबिरी करते रहे, स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दिलवाते रहे, और अब उसके बाद आजादी के बाद ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है भारत के हिंदू मुसलमान को किसी तरह लड़ाएं, इनमें मतभेद पैदा करें। उसका पाकिस्तान का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। ये हर चीज में हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, देश को फिर से गुलाम करना चाहते हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, लोग भूखमरी बढ़ रही है देश में, भूखों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इनके 56 इंच के सीने जब नहीं खुलते और जब अगर भारत की टीम जीत जाए तो फिर ये चिल्लाने लगते हैं, देखो मोदी की वजह से जीत गए, मोदी की वजह से जीत गए। और अगर कोई मोदी पर जरा सा व्यंग करते थे ना, उसमें देशद्रोह की बू आने लगती है। मतलब आपने माना देशद्रोही तो वो लोग, अब आप मान रहे हैं कि आपने मोदी पे व्यंग किया था, मतलब पाकिस्तान की जीत मोदी पे व्यंग है, आपने माना, अभी माना इस कार्यक्रम के अंदर। राजकुमार भाटी मानना क्या, मैंने तो खुल के कहा नहीं, पाकिस्तान की जीत से तो फिर पाकिस्तान तो जीता कल, अभी आपने खुद एक्सेप्ट करा कि नरेंद्र मोदी पर व्यंग किया गया क्योंकि पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान कल जीतने का मोदी पर व्यंग से लेना देना है, आपने खुद माना अभी कार्यक्रम में, माना कि नहीं माना राजकुमार भाटी? अमीश जी, जी सर,
ये जो मीडिया के कुछ लोगों का खेल है नहीं, कि मोदी जी जब वो रॉकेट छोड़ा जाता है नहीं स्पेस के लिए, तो मीडिया वाले लिखते हैं अंतरिक्ष में होगी मोदी मोदी। मोदी जी जंगल में जाते हैं और जंगल के जानवर बोलेंगे मोदी मोदी। बिल्कुल, आपको अखबारों से तकलीफ है तो अखबारों को चिट्ठी लिखिए, मेरे चैनल पे क्यों बोल रहे हैं? आप खुद मोदी को निशाना बनवा रहे हैं। ठीक है, ओके। संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब, देन शहजाद पूनावाला एंड शादाब चौहान। देखिए अमीश भाई, अभी इन्होंने स्वयं कहा कि मोदी का महिमा मंडन हो रहा है, अंतरिक्ष में मोदी मोदी हो जाएगी। ये आप ये मैच जीत जाते तो आप मोदी मोदी कह के फटाके फोड़ते, क्या हो जाता? वैसे तो हम कर नहीं रहे थे, सपोज करिए हम मैच जीत जाते, हम मोदी पे मैंने तंज करा, फटाके फोड़ते, तो आपको किसने रोका? नहीं तंज, मतलब वही तो मैं बोल रहा हूं, मोदी पे तंज किया और पाकिस्तान को आपने महिमा मंडित किया। पाकिस्तान, ये हंसने का विषय नहीं है अमीश भाई। 56 इंच का है। मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। मैंने बहुत कुछ नहीं नापा है। आपने नापा क्या मोदी जी का सीना 56 इंच का है? मैंने बहुत कुछ नहीं नापा है, किसका कितने इंच का है, ये मेरा विषय नहीं है। आया ना, मगर आपने पाकिस्तान का कब नाप लिया? जब नापा ही नहीं है तो क्यों गवाही देते हो? मगर आपने पाकिस्तान का कब नाप लिया? आप झूठी गवाही देते हो। आपसे तो यही एक्सपेक्टेड था कि आप पाकिस्तान का ही नाप रहे होगे, आप पाकिस्तान की नाप रहे होंगे, वहां तो नाप रहे हो जाके पाकिस्तान का। पाकिस्तान भारत के सामने कुछ नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है भाई। मैं इनके साथ बहस करके कोई लाभ नहीं है, जब लड़ाई होती है मूर्खों के साथ बहस करके कुछ नहीं होगा। आप बिलों में छुप जाते हो, रखिए मैं बोल लूं, आप और आपके रिश्तेदार बिलों में छुप जाते हो। हम ही लड़ते हैं पाकिस्तान से, मैं आपके हमारे भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, इनकी आवाज कारगिल में भी हम ही लड़े थे। अरे ठीक है, एक सेकंड, संबित मैं आपको आगे मौका दूंगा। शहजाद पूनावाला और शादाब का दोनों इंतजार करें। मैं एक सेकंड, राजकुमार भाटिया आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। राजकुमार भाटिया एक मिनट प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता ना। शहजाद पूनावाला और शादाब चौहान, शहजाद पूनावाला पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज अ प्रो पाक लॉबी इन दिस नेशन। असउद्दीन ओवैसी हो, वो तो बिल्कुल हिंदू मुसलमान का विषय इसको बना रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हार की जिम्मेदारी टीम इंडिया की है, जीत का श्रेय मोदी को जाता है। राजकुमार भाटी को आपने सुना, शादाब चौहान ने कहा कि हम जब आएंगे, यानी पाकिस्तान में भी हम होंगे, यहां पर भी हम होंगे, तब असल में हम 56 इंच के होंगे। जवाब शहजाद पूनावाला। देखिए अफसोस की बात है कि इस तरीके की सांप्रदायिक सोच कुछ लोगों की है कि आप चाहते हैं कि देश, जैसे शेख राशिद ने कहा कि इस्लाम की जीत है, वैसे आपका भी परिकल्पना यही है कि जब हम एक आबादी इतनी बड़ी बन जाएगी तो हम फिर राज करेंगे सब पर, और फिर जैसे मुगल राज था वैसे हमारा शासन कायम होगा या हमारा इस्लामिक कैलिफेट कायम होगा। तो ये सोच तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। एक बात राजकुमार भाटी जी ने कही, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बातों का समर्थन नहीं करता कि भारत की टीम हारे तो जश्न मनाया जाए। तो क्या आज राजकुमार भाटी बतौर समाजवादी पार्टी नेता कांग्रेस का खंडन करते हैं? और वो तो ये बात कह रहे हैं, परंतु राहुल गांधी के मन में ये बात क्यों नहीं आई कि राधिका खेड़ा ने एक तरीके से पाकिस्तान को बहुत ऊंचा दिखाया है और देश का या देश की हार का जश्न मनाया है? तो उनको नहीं लगता कि ये बात जो है निंदनीय है? मतलब राजकुमार भाटी को भी जो बात निंदनीय लगती है वो राहुल गांधी को अगर नहीं लगती है, तो आप सोच सकते हैं कि कभी 370 पर सर्जिक डोसियर पर अपना नाम छपवाना पाकिस्तान के, कभी कह देना कि पाकिस्तान भारत की आर्मी जो है वो सिविलियंस को मारती है, या कभी कह देना कि पाकिस्तान और भारत का विषय है जम्मू कश्मीर, ये हमारा कोई आंतरिक विषय नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा डिजाइन है। पाकिस्तान की कैप्टनसी में कौन क्रिकेट खेल रहा है, देश में कौन खिलाड़ी बन रहा है, आज पूर्ण तरीके से स्पष्ट हो चुका है। जी शादाब चौहान, मैं राजकुमार भाटी को आगे मौका दूंगा। शादाब चौहान, रिस्पॉन्स। संबित जी ने कहा कि भारत में अभी पहले शहजाद पूनावाला ने बोला, फिर अंग्रेजों की पहले। हाँ, मैं नहीं, संबित ने भी पहले बोला था। संबित जी और शहजाद दोनों को मैं कहूंगा कि दौर जो मुगलों का दौर, भारत का गुलामी का दौर नहीं, 200 साल की गुलामी जो अंग्रेजों की गुलामी थी, वो दौर था जिसमें टीपू सुल्तान जैसे महान शख्सियत ने देश को आजादी की शुरुआत की और सन 57 की जंग आजादी, जिसमें तमाम लोगों ने जंग लड़ी। दूसरी चीज जो संबित ने कहा कि हम कौन हैं, तो हम इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। आपको बहुत देख लिया हमने, मैं संबित को बोल रहा हूं, आपको बहुत देख लिया, अब हम बनेंगे, और जब हम बनेंगे वो भी हमारा होगा, ये भी हमारा होगा और न्याय सर्वोपरि होगा। आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि जो पटाखे फोड़ रहे हैं पाकिस्तान की जीत पर, इंडिया की जीत पर, दिवाली पर, शबे बारात पर, या किसी भी मौके पर जो पटाखे फोड़ते हैं मैं उसके खिलाफ हूं। और जो अच्छा कमाल की बात कर रहे हैं आप, दिवाली पे पटाखे फोड़ना और पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फोड़ना दोनों एक बराबर है? नहीं, मैं नहीं मानता।
आप हिंदुओं का अपमान ऐसे नहीं कर सकते। मैं गलत है ये बात। कंडम करता आप किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। आपने कैसे बोली ये बात? सुप्रीम कोर्ट गलत आप है? माफी मांगिए अपने बयान सुप्रीम पर। कोर्ट गलत है? आप तुरंत सुप्रीम माफी कोर्ट मांगिए। गलत है? आपने बोला सुप्रीम कोर्ट ना ना गलत है? ना 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 अरे ना कोई ना छोड़ ना दे। ना सुप्रीम दिवाली कोर्ट पर गलत है पटाखे क्या? फोड़ना और पाकिस्तान पर पटाखे सुप्रीम फोड़ना कोर्ट बराबर है गलत क्या? हंसने की बात नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट गलत है नहीं, क्या? ना 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 सुप्रीम कोर्ट आपने गलत है? बोला, किसने मना किया? सुप्रीम कोर्ट ने मना आप किया या नहीं कंडेम किया? नहीं कर रहे जिन्होंने पाकिस्तान की मैंने जीत पे शब-ए-बारात पटाखे ही बोला। बोला, लेकिन यही अपने आपके आप को जो सेकुलर दिखाते हो नहीं, ना, आपके अपने कान चेहरे में से कुछ नकाब और उठाते लगा हो। हुआ है। ये सेकुलर आपके वर्ड, कान में ये कुछ और सेकुलर लगा हुआ है, वर्ड इस मिस्टर देश की राजनीति के लिए, नहीं, देश की राजनीति के लिए इतना गंदा शब्द बन गया है कि उस सेकुलरिज्म के नाम पर आप लोग अपीजमेंट की हदें पार करते हो। आप कंपेयर कर रहे हो दिवाली को। नहीं, संविधान शब्द निकलवा संबित दो पात्रा। संबित से बोल करके। संविधान निकलवा देखिए, दीजिए उस सेकुलर सेकुलर शब्द का मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान के पक्ष में जब यहां पर पटाखे जलाए जाए और दिवाली पर जब पटाखे जलाए जाए, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों अलग विषय गली का नाम बताओ। नहीं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आप- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, एक गली बताओ, एक वीडियो दिखाओ मुझे। एक संबित वीडियो पात्रा, दिखाओ संबित जहाँ पात्रा, पटाखे एक फोड़े सेकंड। गए हों। झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ, अमीश हाँ, जी- वीरेंद्र सहवाग भी झूठ बोल रहा है, गौतम गंभीर भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हो, आप ही सच बोल रहे हो बस। सहवाग कश्मीर में दिखे नहीं तुम्हें पटाखे? बताइए, राजनीतिक लाभ के लिए झूठ कश्मीर में पटाखे नहीं दिखे, अभी सम्मान निजामी ने मारा। इंडिया की यहाँ की बात करिए। ओके। मेरे हाँ, स्टेट वीडियो की बात दिखाता हूं करिए। तुम्हें। नहीं, तुम्हें वीडियो जहाँ दिखाता हूं गृह मैं। मंत्री थे ना, तुम्हें मैं वीडियो दिखाता हूं। माय ब्लड बॉइल्स व्हेन पीपल ऑफ दिस नेशन, जब इस देश के लोग पाकिस्तान परस्ती करते हैं। सोचिए, और ये लोग वोट मांगने जाएंगे अब मैदान के अंदर, और फिर कहते हैं अमीश भाई। कि हम सेकुलर हैं। संबित, अरे ना शब-ए-बारात को अमीश कंपेयर भाई, करना प्लीज चाहिए ना, मुझे दिवाली वक्त को दीजिए, कंपेयर मैं- करना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जीत के साथ। संबित, अमीश भाई थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। बहुत लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं शांतिप्रिय तरीके से कुछ विषय को रखना चाहता हूं। हम किनसे डिबेट कर रहे हैं अमीश भाई? हम उन लोगों से डिबेट कर रहे हैं जिनका मानना है कि मुगलों का दौर, जो गुलामी का दौर था, वो हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम अक्षर था, जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, और जिनका मानना है कि भविष्य में ऐसा समय आएगा कि जिस प्रकार मुगलों का दौर था उसी प्रकार का दौर फिर से स्थापित होगा, और ये लोग कोट अनकोट, ये लोग, हम लोग फिर से वजीर आजम बन जाएंगे, और तब जाके न्याय स्थापित होगा, और तब पाकिस्तान और भारत एक होगा, दोनों ही जगह बनेंगे। यही पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है ना, ये इस्लाम की जीत है। तो यहां खुलकर डिबेट में कोई इस प्रकार की बातें कर रहा है। दिवाली को पैरों तले रौंदने की कोशिश की जा रही है कि दिवाली में पटाखे फोड़ा जाएगा, मैं उसके खिलाफ हूं। उसके बावजूद हम इन लोगों ने एक सेकंड, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश भाई 10 सेकंड प्लीज मुझे सुन लिया जाए। अमीश भाई मुझे प्लीज 10 सेकंड सुन लिया जाए। कंपैरिजन ऑफ दिवाली एंड पाकिस्तान की जीत पर जो पटाखे जलाए गए वो गलत है। मेरा पॉइंट ये है सब। अमीश भाई मुझे 10 सेकंड सुन लिया जाए। अमीश भाई मुझे एक बात को लेकर आश्चर्य होता है, ये लोग हैं ना, ये जो लोग वजीर आजम, हम वजीर आजम बनना चाहते हैं और हर जगह बनना चाहते हैं, जब मौका आता है, जब तालिबान आ जाती है, तो यही लोग प्लेन के आगे दौड़ दौड़ के प्लेन में लटक करके फिर हिंदुस्तान आना चाहते हैं। मतलब अगर भगवान न करे ऐसा कभी समय आए, अगर ऐसा समय आएगा कि हमारे जो यहाँ चौहान साहब हैं वो पाकिस्तान में या कहीं पर वजीर आजम बनने के लिए कैलिफेट का इस्तेमाल करेंगे, तो यही लटक लटक के प्लेन में आ रहे होंगे। क्यों, क्या हो गया? आप तो बड़ा न्याय का राज चाहते थे, हम लोग तो न्याय नहीं दे सकते, हमारी औरतें तो हरम के लिए है, आप लोग तो बड़े न्यायप्रिय हैं, तो आप लटक लटक के क्यों आते हैं फ्लाइट में? नहीं, इंडिया में आने के लिए क्यों मरे जाते हो आप लोग? फिर ये लटक लटक के इंडिया क्यों आते हो? वहीं क्यों नहीं पटाखे फोड़ते हो? वहीं क्यों नहीं पटाखे फोड़ते हो? सुनिए संबित भाई ने कहा इंडिया में आने के लिए मरे जाते हो। मैं इंडिया को बचाने के लिए मरा हूं, टीपू सुल्तान बनकर, ब्रिगेडियर उस्मान बनकर, और आप गोडसे जिंदाबाद, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग हमें देशभक्ति की बात करेंगे। मैं कह रहा हूं ये देश मेरा है, और मुगलों का दौर गुलामी नहीं है, अंग्रेजों का दौर गुलामी का दौर है, और उनके खिलाफ सब लड़े हैं। और याद रखिए संबित जी, हम वजीर आजम बनेंगे तो सब जगह तिरंगा लहराएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा, और हम वजीर आजम बनेंगे, आपसे नहीं रुकने वाले, ये कान खोलकर सुन लीजिए। और जब न्याय का राज होगा तो कोई गुंडागर्दी नहीं हो पाएगी जो इस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार होता है। ठीक है, शहजाद पूनावाला, शहजाद 30 सेकंड में जवाब। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड आंसर। जी
जी जी, देखिए यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं हम वीर अब्दुल हामिद मीर बन के हम देश पर कुर्बान हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कभी ये गए हैं वीर अब्दुल हामिद के घर पे? कभी ये गए हैं ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे? कभी गए हैं बिस्मिल्लाह खान के घर पे? ये किसके घर जाते हैं? याकूब मेमन के घर पे। ये जाते अफजल गुरु के लिए नारे लगाते हैं। ये जाते बुरहान वानी तो बच्चा था, रियाज नाइकू मैथ टीचर था। तो ये इनके आइकॉन है, और इसीलिए जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जिंदगी बलिदान कर दी, आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जश्न मनाना, उसके साथ तुलना करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शादाब चौहान, अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए कि अफजल गुरु और याकूब मेमन, इनके लिए जिन्होंने भी वकालत की, वो देशद्रोही है। आप एक बार तो कहिए, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। आपने तो याकूब मेमन के लिए बहुत अर्जियां लगाई थी, कहिए कि आप गलत थे और वो देशद्रोह था। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा शहजाद। मैं ब्रेक के बाद शादाब, मैं आपसे ब्रेक के बाद जवाब ले लूंगा। सलमान निजामी, मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि टीपू सुल्तान का बहुत जिक्र हुआ। संजय खान ने एक टीपू सुल्तान पे सीरियल बुलाया था, उसके बाद से उनका करियर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। विजय माल्या ने टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड को खरीदा था, जिसका बड़ा जिक्र हुआ था, इसके बाद वो बर्बाद हो गए। सिद्धारमैया ने टीपू सुल्तान की जयंती को सेलिब्रेट कराने की कोशिश की थी, वो सीएम पद से हट गए। ये टीपू सुल्तान के साथ जो जो जुड़ा है उसका क्या हाल हुआ है ये हम जानते हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो, और ट्विटर पे बहुत से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे हमें रिकॉर्ड व्यूज मिल रहे हैं, यूट्यूब पे हमें रिकॉर्ड व्यूज देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ संबित पात्रा है, मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ राजकुमार भाटी है, सलमान निजामी है, शादाब चौहान है, और मैं शादाब आपसे 30 सेकंड के पास आपके पास आता हूं, फिर मैं सलमान निजामी के पास जाता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता नहीं है कि टीपू सुल्तान की बात करके, मुगल की बात कर आप इस पूरी क्रिकेट की बात को, जिसमें आप खुद कह रहे थे ये तो खेल है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, इसमें आप अपना एजेंडा चला रहे हैं? आमिर जी, मैंने सवाल का जवाब दिया, अन्यथा मैं खेल भावना का सम्मान करता हूं। और जो विराट तो कोहली और एमएस धोनी ने किया, बाबर आजम, बिल्कुल मैं क्रिकेटर रहा हूं। एमएस धोनी और कोहली ने जो किया, बाबर आजम थे, बॉलर थे, फील्डर थे, विकेट कीपर थे, क्या थे आप? हाँ, जनता भी जाने, मैं बड़े क्रिकेटर हमारे साथ बैट्समैन था। हाँ, बिल्कुल विकेट कीपर बैट्समैन था मैं। अच्छा। मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं, जो कोहली और धोनी ने किया बाबर और रिजवान के साथ, मैं भी वही करता, और मैं उनके अच्छे खेल अरे आप थे नहीं ना, तो आप करते कैसे? अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की। हाँ, मैं टीपू सुल्तान की बात कर लेता हूं। टीपू सुल्तान कैसे आ गया? सुल्तान की जिसने बात की वो बर्बाद हो भारत गया। और पाकिस्तान के मैच में टीपू सुल्तान कहां से आ गया? टीपू सुल्तान का क्या लेना देना इससे? संबित पात्रा ने मुगलों का जिक्र किया था, शादाब चौहान ने जिक्र नहीं किया था। पहले मैंने संबित का जवाब दिया है कि मुगलों का दौर गुलामी का दौर नहीं है। अच्छा। टीपू सुल्तान मेरे लिए हीरो है, आइडियल है, और अगर मैं बर्बाद हो जाऊं टीपू के नाम पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कई होली है, बाबर पूछ रहे थे, बाबर को भी आप हीरो मानिए, आप बाबर को भी हीरो मानिए। अभी थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला ने सही बात को बोला, बिस्मिल्लाह खान को हीरो मानिए ना, अब्दुल कलाम को हीरो मानिए ना, दारा शिकोह को हीरो मानिए ना। आपकी हीरो में ही दिक्कत है सर, आपके हीरो में ही दिक्कत है। आपको हीरो दारा शिकोह नहीं दिखाई देता। हीरो टीपू सुल्तान है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान को आप अपना हीरो मानते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए जीवन में। टीपू सुल्तान के साथ कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है, ठीक है। अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया शादाब। संबित 20 सेकंड जवाब देन सलमान निजामी जी। देखिए, बहुत बड़ी बात कही अभी शादाब जी ने। उन्होंने कहा कि मुगल का जो एरा था उसे मैं गुलामी का एरा नहीं मानता। उनका मानना है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को बसाया, और दूसरा उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझे बर्बाद भी होना पड़े उनके लिए तो मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूं। आप सोचिए, अपने फेथ के लिए, अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक चले जाना, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखना,
ये कुछ लोगों के अंदर है। हिंदू और सच्चे वही हिंदुस्तान हमें के लिए देखिए, जिसने अंग्रेजों आप से लड़ाई लड़ी। मैं क्योंकि अमीश कह रहे थे जो भी कोई टीपू के बात साथ गया नहीं, वो बर्बाद हो गया, ये अमीश ने नहीं कहा नहीं, था। ये मुगल मैं अंग्रेजों इसीलिए के कह रहा खिलाफ था कौन कि सी मैं लड़ाई लड़ रहे थे हम टीपू देख सुल्तान रहे की थे। वफादारी पे, अमीश भाई ये फिर लोग ये सपोर्ट लोग करता हूं। सबके बीच में बोलते टीपू हैं। सुल्तान ने और लड़ी जहां है। तक वफादारी का विषय है, इनसे हमें लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। मुगल गोडसे हमारे और लिए क्या सावरकर थे, जैसे मुगल का गद्दारों दौर से नहीं गुलामी का खतरे में दौर हमें। था या नहीं था, सावरकर गद्दार उसका है, हिंद है। लेक्चर हमें ठीक है, चौहान से लेने की आवश्यकता नहीं है। सलमान निजामी, देखिए मेरा आखिरी दौर है। नहीं था। सलमान निजामी, आप कहते हैं नहीं कि था। क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवाली बेइज्जती, ये तो बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ ही नहीं था। मुझे तो महबूबा लगता है मुफ्ती ये कहती है कि डिबेट बहुत पाक के लिए आवश्यक है। जश्न ये जो में लोग कश्मीरियों expose के हो खिलाफ रहे हैं ना, ये गुस्सा अच्छी क्यों? बात है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में अलग क्या है? एक कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर जश्न मनाया जा रहा है तो ठीक है महबूबा मुफ्ती, राधिका खेड़ा सही कैसे है? जवाब दीजिए सलमान। देखिए अमीश जी, जानबूझ के इस डिबेट को किया जा रहा है और मिसलीड किया जा रहा है पब्लिक को। मैंने पहले भी कहा आपको, इस देश में जो माहौल बना है कि स्पोर्ट्स तो ये की ट्वीट ठेकेदारी क्यों जो है किया? सरकार की बन गई है कि भाई आप थोड़ी ना खेल रहे हैं क्रिकेट, आप कश्मीर में, मैंने कहा तो आपको, मोदी ने देश क्या के गृह बोला मंत्री क्रिकेट हैं पे? वहां प्रेजेंट, और ये आपकी मोदी ने पिछले 4 दिनों में क्रिकेट पे कोई बयान दिया तो बताइए। के होते हुए कश्मीर में जो है पटाखे फूटे जा रहे हैं, ये आपका वहां लॉ एंड ओके, ऑर्डर एक आपने सेकंड। किया है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद 20 सेकंड रिस्पॉन्ड टू सलमान। वो इंडियन क्रिकेट अमीश टीम जी, के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा इसको पॉलिटिसाइज अमीश जी, करती ठीक है, बोलिए। और आज अमीश जी, मैं अपनी बात ये, रख सकता हूं? जो है हाँ अमीश जी, मैं अपनी बात हार रख हुई सकता है। हूँ? हाँ बोलिए बोलिए अमीश जी, अपनी शहजाद। बात रख सकता हूँ जी मैं? जी जी। हाँ देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान का जो महिमा मंडन बार बार किया गया, टीपू वो व्यक्ति है जिसने 40,000 से ज्यादा कूर्ग या कोडवों को एक तरीके से नरसंहार करके उनको तलवार की नोक पर जबरन उनका धर्मांतरण कराया। और अगर ऐसा कहा जाता है कि वो मेरा हीरो है, मतलब इस्लामिक स्टेट और तालिबान की सबसे पहले वैचारिक परिकल्पना रखने वाले व्यक्ति को अगर नेशनल टेलीविजन के सबसे बड़े चैनल पर हीरो मानना जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मन में भी लड्डू फूटे जब पाकिस्तान जीता, और बगल में और उनके नेबरहुड में भी इन्होंने पटाखे फोड़े होंगे बहुत बड़े बड़े। मैं फिलहाल राजकुमार भाटी, आपको मैं लास्ट वर्ड देना चाहता हूं। क्या आपको लगता नहीं राजकुमार भाटी, क्रिकेट से, जैसा आप खुद कह रहे थे, किसी भी खेल से, क्रिकेट मैच से पॉलिटिक्स को दूर करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स को आप खुद ही लेकर आए? 100% दूर करना चाहिए अमीश जी, लेकिन मैं नहीं लेकर आया, भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया लेके आता है। अच्छा। जब हर खेल को मोदी से जोड़ देता अच्छा, है। किसने जोड़ा मोदी से, मुझे बताइए ना। आप अब जब आप किसने जोड़ा मोदी से, वो गिना कोई पा नहीं रहा। सब बोलते पिछले 5 दिनों में नरेंद्र मोदी ने कोई क्रिकेट पे बयान दिया हो, किसी चैनल ने, अगर हमारे चैनल ने चलाया तो वो बताइए। गिना कोई नहीं पा रहे, तर्क सब दे रहे हैं। देखिए, देश सब दिखता है, और मैं हमेशा बोलता हूं देश के सामने सब चीजें स्पष्ट होकर आ जाती हैं, उनको भी चश्मा उतार के सब दिखता है, चश्मे के साथ भी सब दिखता है। आज का निष्कर्ष भी यही है कि पहचानिए इन लोगों को। नमस्कार। को दिया अंजाम। हरदोई में धारदार